गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं परिचय अकेडमी से मैं आपका अपना नागेंद्र। आज देखो शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल ही भूकंप को पढ़ेंगे। भूकंप क्या होता है शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से और सही डायग्राम से पढ़ेंगे। टोटल हमारा भूकंप क्या होता है, भूकंप क्यों आता है, कैसे आता है, क्या कारण है। ठीक है, भूकंप आने के जो कारण हमारे दो प्रकार के, या तो हमारा क्या है सिंपल सा हो जाएगा यानी प्राकृतिक कारण, और या तो क्या हो जाएगा आपका कृत्रिम कारण। ठीक है, प्राकृतिक कारण में अगर भूकंप बात हम करेंगे, ठीक है, तो हमारा ज्वालामुखी है, सुनामी है, उल्कापिंड है और प्लेट विवर्तन है। इन्हें हम एक करके अच्छे तरीके से समझेंगे। भाई आपका कृत्रिम कारण में अगर देखेंगे तो परमाणु बम हमारा है, हाइड्रोजन बम है। ठीक है, आगे बात करते हैं भूकंप है क्या। आपका भूकंप है पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, संरचना में जो भी कंपन या उथल पुथल होता है उसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं आपका। ठीक है, भूकंप का जो अध्ययन करते हैं वो विज्ञान की शाखा हमारी क्या है, सिस्मोलॉजी है। ठीक है, भूकंप का जो मापन करते हैं हम, यानी कोई आपकी ऐसी शाखा होगी जिसमें क्या होगा भूकंप का मापन भी करते होंगे, तो भूकंप का जो मापन करते हैं वो विज्ञान की शाखा हमारी क्या है, सिस्मोलॉजी है। और उसका जो मापन करते हैं वो सिस्मोग्राफ है हमारा। ठीक है, तीव्रता का अंकन जैसे करते हैं, कोई रिएक्टर स्केल पे आपका 2.4 का आया, 7.4 का आया, तो हम देखते हैं आपका कि भूकंप का अंकन जो करते हैं हम रिएक्टर स्केल से करते हैं, रिचर स्केल से करते हैं और मार्जिन स्केल से करते हैं आपका। ठीक है, भूकंप आने पर भूकंप के मूल बिंदु से क्या है, किस प्रकार की आपकी तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी आपकी तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो पहली आपकी तरंगें क्या भाई, प्राथमिक तरंगें, फिर आपकी क्या है द्वितीयक तरंगें, फिर आपकी क्या है एल्वेव तरंगें। ठीक है, इन्हें पढ़ेंगे आपके एल्वेव तरंगें कौन सी हैं, ठीक है, कैसी हैं आपकी। देखते हैं हम इसके डायग्राम को थोड़ा। देखो भूकंप के जो जहां से भूकंप उत्पत्ति होती है उसे हम बोलते हैं आपका मूल बिंदु या मूल केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु या मूल केंद्र से भूकंप की आपकी उत्पत्ति होती है और जाकर जहां पे आपका भूकंप सर्वप्रथम, भूकंप के झटके सर्वप्रथम जहां पर महसूस होते हैं, जहां पर आपकी पृथ्वी सबसे पहले कंपन करती है, जहां पर सबसे पहले आपकी प्राइमरी तरंगे जो है आपकी आती हैं क्रस्ट पे टकरा के, तो ये आपका जो क्रस्ट होगा, ठीक है, इस क्रस्ट पे जहां पे सर्वप्रथम आपकी टकराएंगी ये हमारी जो तरंगे होगी वो प्राइमरी तरंगे होगी। कौन सी तरंगे होगी भाई, प्राथमिक तरंगे आपकी होंगी, प्राथमिक तरंगे होंगी। और इन तरंगों की जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है, बात करेंगे अभी। ठीक है, तो ये देखते हैं हमारे जहां पर भूकंप यानी सबसे पहले पहुंचता है, जहां पर आपका हलचल होती है उसे हम अधिकेंद्र बिंदु या एपिसेंटर पॉइंट कहते हैं आपका। देखो भूकंप जब आता है तो भूकंप के वायुमंडल क्षेत्र में आपकी सबसे ज्यादा आपकी गैस जो बढ़ जाती है वो कौन सी बढ़ जाती है, यानी कि इसकी जो मात्रा होगी वो क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं तो हमारे यहाँ भारत में क्या है, सिस्मोग्राफ जो केंद्र है वो 5 स्थानों पर लगाए गए। भारत में जो आपके सिस्मोग्राफ केंद्र है वो 5 आपके यानी स्थानों पर लगाए गए। देखते हैं आपके क्या है, पुणे है, मुंबई है, कोलकाता है और दिल्ली है और देहरादून है। जहां पर आपके सिस्मोग्राफ केंद्र लगाए जाते हैं उन्हीं के ऊपर ही आपका क्या है रिएक्टर स्केल भी लगाए जाते हैं आपके। ठीक है, तो आपको बदला सिस्मोग्राफ केंद्र से झटकों का एहसास का पता लगाता है, जबकि रिएक्टर स्केल उसे क्या है अंकन कर लेता है 2, 4, 5, 6 जो भी आपका भूकंप आता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं देखो आपका कि आपकी जो 3 प्रकार की तरंगें थी उन तरंगों को हम कहते क्या, हमारी क्या कौन सी तरंगें हुई, प्राथमिक तरंगें, यानी आपकी प्राइमरी तरंगें जो आपकी प्राइमरी वेव आपकी हो जाती है। ये तरंगें जो होंगी आपकी ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम से होकर आपकी चलेंगी, यानी आप कह सकते हो इन तरंगों को आपका अनुदैर्घ्य तरंगे भी हम कहते हैं। इन तरंगों को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे भी हम कहते हैं। अनुदैर्घ्य यानी हमारा बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी हम कह देते हैं आपका। ठीक है, और ये तरंगे पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम आकर पहुंचती है। इनकी जो स्पीड है आपकी, इनका अगर हम वेग की बात करेंगे तो इनका जो वेग है हमारा वो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से पृथ्वी की क्रस्ट पर सर्वप्रथम आपकी आ जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो आपकी द्वितीयक तरंगे हैं। ठीक है, ये तरंगे आपकी क्या है, सिर्फ द्रव माध्यम से होकर गुजरती नहीं है, और जो आपकी गैस है और जो आपकी ठोस है उन माध्यम से होकर आपकी गुजर जाती है आपकी, लेकिन आपके लिक्विड माध्यम से होकर नहीं गुजरती है। जैसे आपकी ये तरंगे क्या है, महासागरों में जब सुनामी आती है, सुनामी के दौरान आपकी ये तरंगे उत्पन्न नहीं होती, इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी वेव। और ये भूकंप के मूल बिंदु से हल्की तिरछी तरंगे चलती है। जैसे हम यहाँ बात करेंगे मूल बिंदु है तो यहाँ से हल्की दोनों तरफ आपकी क्या है, हल्की सी तिरछी आपकी क्या बनावट में चल देंगे, तो इन तरंगों को हम बोल देंगे क्या भाई आपका सेकेंडरी तरंगे, क्या कह देंगे आपका सेकेंडरी हल्की। ठीक है,
और इन तरंगों का अन्य नाम भी है। इन तरंगों को जब आपका इलेक्ट्रिक माध्यम में ना चलने होने के कारण तो इन्हें हम बोल देते हैं अनुप्रास लॉन्गी ट्रांसवर्स वेव आपकी तरंगें भी हम इन्हें कह देते हैं आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे तरंगें हमारी कैसी हैं, लव वेव तरंगें। देखो इन तरंगों की जो खोज हुई है वो आपकी एच डी लव द्वारा 1935 में आपकी इन तरंगों की खोज की गई है, ठीक है। एच डी लव द्वारा 1935 में इनकी क्या की गई भाई, आपकी खोज की गई इनकी। अगर हम बात करते हैं ये तरंगें जो है, ये भी तरंगें आपके ठोस द्रव गैस यानी तीनों मीडियम में आपकी चलती है, तीनों माध्यम में आपका होकर चलती है। इन तरंगों को जो हम कहते हैं आपका लॉन्ग पीरियड वेव या हम इन्हें बोल देते हैं सरफेस वेव, यानी हम बोल देते हैं हमारी क्या धरातली तरंगें। और ये तरंगें जो चलती हैं आपकी, ये सबसे जो तरंगें आपकी चलती है आपकी आधी टेढ़ी चलती है, यानी जिग जैग के रूप में आपके, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा आपके पृथ्वी की क्रस्ट को या पृथ्वी की इनर लेयर को सर्वाधिक आपकी जिग जैग करती हुई टेढ़ी आपकी मोड़ी आपकी उल्टी चलती हुई आपकी पृथ्वी पर पहुंच जाती है। और इन तरंगों को हम बोलते हैं क्या, लव वेव तरंगें, ठीक है। ये सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं आपकी। आगे हम बात करते हैं इन तरंगों का जो वेग होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी तरंगों की अपेक्षा बहुत कम होता है और विनाशकारी क्या होती है, अधिक से अधिक होती है आपकी, ठीक है। तो देखते हैं इन तरंगों का जो वेग है आपका 2 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है आपकी। आगे बात करते हैं, देखिए जो हमारे इन तरंगों को मापने वाले यंत्र हैं वो हमारे क्या है, रिएक्टर स्केल है, जो आजकल हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर हम बात करेंगे या कोई को जो मापने की स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, ठीक है। स्टैंडर्ड जो यूनिट है हमारी वो क्या है भाई, रिएक्टर स्केल है। और जो 1935 द्वारा क्या है, सर रिएक्टर द्वारा ही बनाया गया आपका, ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करेंगे कि जब आपका रिएक्टर स्केल नहीं था तो हम क्या मापा करते थे, तो हम मापते थे भाई रिचर स्केल से, ठीक है, और मार्केली स्केल से आपका, ठीक है। तो ये याद करने वाला है, आपसे भी बढ़ेंगे इसके बाद अभी देखेंगे कि रिएक्टर स्केल में आपके कुल खानों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो 0 से लेकर आपका क्या है 9 तक खाने होते हैं। प्रत्येक एक खाना क्या है इसका 10 गुना अधिक प्रभावशाली आपका शक्तिशाली या विनाशकारी दिखाता है, ठीक है। बात करें रिचर और मार्केल स्केल में आपकी यानी अपवाद क्या था कि उन्हें हटा दिया गया इस यूनिट से। तो इसमें जो आपका 1 से नीचे आपका जो भूकंप आया करता था वो आपका पता नहीं लग पाता था, यानी आप कह सकते हो 1 से 0 के बीच में भी जो भूकंप के छोटे आपके यानी कंपन जो हुआ करते थे वो पता नहीं लग पाते थे। इसलिए आपका क्या है मार्केली और रिचर स्केल को हटा दिया गया और स्टैंडर्ड एक पैमाना लाया गया आपका क्या रिएक्टर स्केल, ठीक है। आगे देखिए हम बात करते हैं इधर से आपके कि जो भूकंप आने के हमारे प्राकृतिक कारण है उन्हें देखते क्या है। जैसे आपका मान लीजिए जिस क्षेत्र में जैसे हमारा क्या है पैसिफिक ओशियन में प्रशांत महासागर के कोस्ट में प्रशांत महासागर के तट पे लगभग आपके जितने भी ज्वालामुखी हैं आपके भारत में एक्टिव जितने भी वॉल्केनो हैं आपके लगभग 450 समथिंग, अगर उनका उद्गार होता है तो पैसिफिक ओशियन के कोस्ट पे सबसे ज्यादा आपके पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में आपका क्या है अगर ज्वालामुखी यानी फटता है तो फटने से आपका क्या उस क्षेत्र में आपका विस्फोट होता है। पृथ्वी की भूगर्भीय जो गर्मी निकलती है उसमें लावा निकलता है, जो बिखराव होता है उससे क्या है कंपन पैदा होता है। आगे बात करते हैं सुनामी। सुनामी अगर बात करते हैं तो ये हमारा क्या है जापानी शब्द है, ठीक है। सुनामी का मतलब होता है समंदर में आपकी ऊंची ऊंची लहरों का उठना और उठने के पश्चात आगे की ओर बढ़ना और ऊंची ऊंची तरंगों के रूप में परिवर्तित हो जाना। तो हमारा सुनामी के कारण भी क्या है भूकंप आ जाता है। लेकिन आपको सुनामी में आपसे जो क्वेश्चन पूछता है क्या सेकेंडरी वेव यानी आपकी जो द्वितीय तरंगें हैं या आप कह सकते हो जो हमारी सिंपल सा ट्रांसवर्स वेव है आपकी या अनुप्रस्थ तरंगें हैं आपकी, वो क्या आपकी काम करेंगी सुनामी यानी सुनामी में या आपके ओशियन में या महासागर में, तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। आपको हम बात करते हैं एस्टेरॉइड यानी कि मान लीजिए कोई आपका ब्रह्मांड से अगर कोई पिंड आकर गिरता है, ठीक है, और पिंड गिरने के बाद आपका उस प्लेस पे जैसे वर्तमान में आपका एक पिंड आ रहा है पृथ्वी की ओर, ठीक है, या हम देखते हैं भारत में एक ऐसी झील है लोनार झील जो उल्कापिंड द्वारा निर्मित है। जब ये झील आपकी गिरी होगी तो वहां पर क्या है एस्टेरॉइड जो गिरा होगा आपका वहां पर क्या बना होगा भैया आपका छोटा सा यानी झील बना है और उसके दौरान आपका वहां पर यानी जो गिरा होगा उस क्रस्ट पे आपका तो उस स्थान पर यानी कंपन भी आपका हुआ होगा। पृथ्वी की देखो संरचना में जो आपकी सियाल सीमा नीचे है यानी आपका क्रस्ट मेंटल जो कोर है इसमें जो मेटल है आपकी इन मेटलों का आपस में यानी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होने के कारण या दबाव पड़ने के कारण आपकी प्लेट विवर्तन जो क्रिया होती है तो जो प्लेटें जब मिलती हैं आपकी तो सिंपल सा आपकी क्या है उस प्लेट विवर्तन क्रिया के दौरान भी आपका क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपका क्या है
कंपन होता है तो उससे भी आपकी क्या है, ये भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, इन्हें देखो याद करने की आपकी शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक आपकी है। ठीक है, तो इन्हें याद कर लीजिए। आपका सिंपल सा, पूनम मुझे दिल दे दो, तो यहां से आप याद कर लीजिए क्या भाई, पुणे। यहां से आप याद कर लीजिए क्या, मुंबई। ठीक है, और यहां से याद कर लीजिए क्या भाई, आपकी दिल्ली। ठीक है, और यहां से आप याद कर लीजिए, ठीक है, मुझको यहाँ पर आपका को है तो को से आप याद कर लीजिए कोलकाता भाई, कोलकाता। और यहां से आप याद कर लीजिए देहरादून भाई। ठीक है, देहरादून। तो आपका ऐसे शॉर्ट ट्रिक से याद कर लीजिए, जहां आपके सिस्मोग्राफ केंद्र हैं, आपसे जो क्वेश्चन पूछता है कि सिस्मोग्राफ जहां होते हैं वही रिएक्टर्स होते हैं आपके, तो बिल्कुल ही सही है आपका। जहां आपके सिस्मोग्राफ केंद्र होंगे उन्हीं के ऊपर ही आपके क्या लगाए जाते हैं, रिक्टर स्केल लगाए जाते हैं आपके। अगर आपसे बात करता है कि विश्व में सबसे ज्यादा आपके भूकंप कहाँ आते हैं, या भूकंप की लाइनें जो आपस में होती है उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो विश्व में सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं वो पैसिफिक ओशियन के कोस्ट पे आते हैं, प्रशांत महासागर के तटों पर सबसे ज्यादा आपके आते हैं। या आप अगर देश की बात करोगे तो सबसे ज्यादा आपका देश है जापान। जापान में सबसे ज्यादा आपके क्या है, भूकंप लंबे समय तक और जल्दी से जल्दी आपके आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की जो प्लेटें हैं, पैसिफिक प्लेटें हैं, वो आपकी क्या है, यानी उनके अंदर जो प्रेशर है वो आपका बहुत लो प्रेशर है। ठीक है, और इस कारण आपका क्या है, जल्दी से जल्दी आपके भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी तरंग है जो आपकी क्रस्ट पर सबसे पहले पहुंचती है, तो आपकी प्राइमरी तरंग है भाई। ठीक है, कौन सी तरंग है भाई, आपकी प्राइमरी तरंग है। प्राइमरी तरंग के सबसे पहले पहुंचती है, इनका जो वेग होता है भाई सबसे ज्यादा होता है, इसलिए आपकी क्या तरंग है सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था जिससे आपका क्या है, आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ठीक है, और इन्हें शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से हमने आपके लिए बनाया है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखते हैं अगले आपके जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम देखते हैं छोटी सी नई आपकी यानी कोई साल टॉपिक लाते हैं आपके लिए, छोटा से छोटा और शॉर्ट ट्रिक से शॉर्ट ट्रिक। इसे आप क्या है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।